नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल रिकंसिलेशन को लेके। तो इसके बारे में बात करेंगे। यार पहले तो समझेंगे मटेरियल रिकंसिलेशन होता क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मटेरियल रिकंसिलेशन, और ये किस किस मटेरियल में रिकंसिलेशन होता है। तो इन सब के बारे में आज हम जानने की बात करेंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर नाम से, आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, तो हम नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं हम मटेरियल रिकंसिलेशन होता क्या है। तो जो भी आपका साइट पे काम हो गया है उसमें कितना मटेरियल लगा है। मान लीजिए कोई भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसमें कितना सीमेंट लगा है, कितना रोड़ी लगा है, एग्रीगेट लगा है, कितना सैंड लगा है वो। दूसरी बात, एज पर स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस को मटेरियल रिकंसिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसमें आपका जो एज पर साइट 3 बैग सीमेंट लगा है, 1 क्यूबिक मीटर आपकी सैंड लगा है, 2 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगा है। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 बैग लगना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड, यहाँ पे 1 बैग 1 क्यूबिक मीटर सैंड लगना चाहिए था, 2 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगना चाहिए था। तो ये एग्रीगेट तो ठीक है, सैंड भी ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे सीमेंट कम डाला है। लगना चाहिए था स्टैंडर्ड कितना 4 बैग और लगा कितना है 3 बैग। तो इसी को हम मटेरियल रिकंसिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, मटेरियल रिकंसिलेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो जो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं मटेरियल रिकंसिलेशन, वो कैसे करता है कि आपका एच पर साइट लगा 3 बैग सीमेंट है, लगना चाहिए था 4 बैग, तो ये क्या है 1 बैग इसने कम सीमेंट डाला है, तो वहां पे क्या फर्क पड़ा है क्वालिटी पे, इसकी स्ट्रेंथ कम आएगी। ठीक है ना, तो ये आपको पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा, जब आप मटेरियल रिकंसिलेशन करेंगे तो आप अगले जो भी आपका काम कर रहा है उससे बोल सकते हैं कि आप भाई 4 बैग सीमेंट लगाना था, आपने 3 बैग लगाया है, इसलिए आपने काम ठीक नहीं किया है। तो इसलिए मटेरियल रिकंसिलेशन जरूरी होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, दूसरा मटेरियल वेस्टेज बचाने के लिए। ठीक है, वो कैसे, आपका लगना चाहिए था 4 बैग सीमेंट किसी कोई भी काम में, और लगा उसने 5 बैग दिया, लेबर मिस्त्री जो भी आपका काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया उसने कि 1 बैग ज्यादा सीमेंट लगा दिया, तो क्या है कि ये मटेरियल आपका वेस्टेज हुआ जो 1 बैग हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट तो मैं 4 बैग की थी, अब इसने 5 बैग मिला दिया, ज्यादा मिला दिया, तो ये क्या है 1 बैग हमारा वेस्टेज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे वेस्टेज का आप रिकंसिलेशन पे से ध्यान रख सकते हैं, कितना हमारा मटेरियल वेस्टेज हो रहा है या कितना हमारा क्वालिटी कंट्रोल और कितना कम लग रहा है, वो सारी चीजें एक बिलिंग पर्पज के लिए भी आप इसको रिकंसिलेशन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई कंक्रीटिंग कर रहे हैं, 100 बैग सीमेंट लगना था, वो लगा है आपका 80 बैग, तो 20 बैग जो है सीमेंट कम लगा है। तो ये आप जो भी आपका ये कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है जिसका आप बिलिंग कर रहे हैं, आप उससे चीज बोलेंगे कि एक तो आपने मेरा 20 बैग सीमेंट कम लगाया है, जो कि हमारी क्वालिटी पे आपने ध्यान नहीं दिया है, हमारा काम अब उतनी स्ट्रेंथ नहीं लेगा। दूसरी बात, आप ये 20 बैग के उससे पैसे डिडक्ट करेंगे और उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे, क्योंकि उसने काम पे ध्यान नहीं दिया, कंट्रोल पे क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया, तो ये पेनल्टी भी लगाएंगे और ये जो 20 बैग उसने कम माल लगाया माल उसके पैसे भी काटेंगे। तो ये बिलिंग पर्पज के लिए भी काम आता है। अब हम इसको निकालते कैसे हैं,
तो एक तो होता है एक्चुअल कंजप्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं एक्चुअल साइड पे कितना मटेरियल लग रहा है। एक होता है थ्योरेटिकल कंजप्शन, एज पर स्टैंडर्ड कितना मटेरियल लगना था। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा 10 बैग सीमेंट लगा है, एक्चुअल कंजप्शन साइड पे 10 बैग लगा है, और एज पर स्टैंडर्ड 8 बैग लगना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 बैग आपका ज्यादा सीमेंट लगा दिया। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारा रिकैंसलेशन कैसे होता है। ठीक है, मेजर मटेरियल रिकैंसलेशन के नेम कौन कौन से हैं जिसपे सबसे ज्यादा मटेरियल रिकैंसलेशन होता है साइड पे। तो सबसे पहले तो स्टील, जिसको हम रीइंफोर्समेंट स्टील कहते हैं, सरिया बोलते हैं, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, चाहे वो आरएमसी हो चाहे आप मैनुअल साइड पर कर रहे हो, एग्रीगेट, ब्रिक्स, 6 मटेरियल हैं जिसपे सबसे ज्यादा रिकैंसलेशन होता है। और ये आपको अगर सिविल इंजीनियर है तो आना बहुत जरूरी है, तभी तो आप क्वालिटी कंट्रोल पे करेंगे, तभी आप वेस्टेज मटेरियल को बचाएंगे। क्योंकि अगर आपको रिकैंसलेशन नहीं आता है तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारे एज पर स्टैंडर्ड 4 बैग लगना था, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज आपको आना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक क्लियर हो तो वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।